आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो स्टीम इंजन थे, यानी कि उस समय पे जो हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे थे, वो बेसिकली स्टीम पे चलता था, यानी कि भाप पे। आप गौर किए होंगे कि पहले जो हमारा रेलवे था वो भी भाप पे चलता था, कोयले के भाप पर, है ना। उसका जो धुआं उठता था उस पे ही वो चलता था। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि द स्टीम इंजन स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाई इंडस्ट्रीज, यानी कि पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय पर जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे थे लोग उसको गले लगा ले रहा था, आप ये नहीं कह सकते हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी आ तो रहा था, लेकिन लोगों को एक खतरा भी था कि यदि हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, मशीनों को ख़रीदते हैं, तो पहली बात तो ख़रीदने में पैसा जाएगा, है ना। ख़राब हुआ पैसा उसमें जाएगा, है ना। ये सारा समस्या था। और छोटे मोटे किसान लोगों को सबसे बड़ा समस्या ये था कि यार मशीन आएगा तो हमारा रोज़गार छीन जाएगा, है ना, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस टॉपिक में बेसिकली ये पढ़ेंगे कि बहुत से लोगों ने क्या किया, नई नई टेक्नोलॉजी का बहिष्कार कर दिया कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट करने का तो कर ले, लेकिन हमारे रोज़गार का क्या होगा, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जेम्स वाट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1871, यानी कि न्यू कॉमन एक ऐसा आदमी था जिन्होंने कि स्टीम इंजन का शुरुआत किया था, है ना। मतलब कि बेसिकली ऐसे इंजन का जो कि भाप पे चलता था, है ना। भाप पे उस समय पे हमारा रेलवे भी चलता था। कॉटन मिल में बहुत सारे ऐसे मशीन थे जो कि उस समय पे भाप पे चलते थे, कोयले के भाप पर, है ना। तो न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन का शुरुआत किया, लेकिन इनको इम्प्रूव किसने किया, जेम्स वाट ने किया। आपसे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। नहीं, देखो, न्यू कॉमन ने जो प्रोड्यूस किया था, यानी कि जो उन्होंने बनाया था, उसी को बस क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया। किसने, जेम्स वाट ने। वो भी कैसे मशीन को, स्टीम इंजन वाले मशीन को, है ना, ऐसे मशीन को जो कि धुआं पे चलता है। एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1871, और 1871 आते आते तक जेम्स वाट ने पूरी तरीके से उसको बना डाला था, यानी कि उसके न्यू कॉमन के बनाए हुए मशीन को इन्होंने इम्प्रूव कर दिया था पूरी तरीके से। वो भी डेट कौन सा था, 1871 था। ठीक है, आगे उसके बाद फिर हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल, और जेम्स वाट का एक बड़ा अच्छा सा दोस्त था मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने स्टीम इंजन का दूसरा मॉडल तैयार किया। बट फॉर ईयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स, लेकिन कुछ सालों तक उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि भाई हम स्टीम इंजन तो बना दिए हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला ही इसको नहीं है ना। आगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वेयर मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड, लेकिन देखते ही देखते 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर आते आते तक कम से कम 321 स्टीम इंजन पूरे इंग्लैंड में फैल चुका था। सोचो, मतलब कि अब यहाँ पे जो सारा काम हो रहा है वो भाप वाले मशीन पे हो रहा है, जिसमें कि क्या निकलता रहेगा, हमेशा धुआं निकलता रहेगा, है ना, भाप निकलता रहेगा। 80 वेयर इन कॉटन इंडस्ट्री, और वो जो स्टीम इंजन था जो कि भाप से हमारे चलते थे, वो 80 गो उस समय पे, टोटल कितना था इंग्लैंड में, 321, जिसमें से कि 80 गो केवल और केवल किस में था, कॉटन इंडस्ट्री में था, यानी कि जिसमें कि कॉटन से कपड़ा उपड़ा बनाया जाता होगा। उसके साथ 9 इन वूल इंडस्ट्री, 9 गो वूल इंडस्ट्री में था, एंड रेस्ट इन माइनिंग, और जो बच खुश गया वो किस में था, माइनिंग वर्क में था, यानी कि जो खोदने उदने वाला काम होता है ना, उसमें था। कैनाल वर्क एंड आयरन वर्क्स, मतलब कि बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 80 गो कॉटन मिल में, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में, 9 गो वूल इंडस्ट्री में, बाकी जो स्टीम इंजन बच गया उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता था, माइनिंग हो गया, फिर से कैनाल यानी कि जो नहर बनाना है उसमें हो गया, उसके साथ साथ आयरन वर्क्स, यानी कि जो आयरन का कटाई छटाई करना है उस प्रकार का, उसमें इस्तेमाल किया जाता था। रेलवे में क्या, रेलवे में नहीं किया स्टीम इंजन का, हाँ बिल्कुल उसमें भी किया जाता होगा, नहीं लिखा हुआ है लेकिन किया तो जाता होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि पहले का जो स्टीम इंजन आता था रेलवे में वो भी भाप पे ही चलता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर होता होगा, बिल्कुल रहता होगा। उसके बाद स्टीम इंजन्स वेयर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन दिस सेंचुरी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि स्टीम इंजन का जो इस्तेमाल है इन कुछ के अलावा कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता था, है ना। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कॉटन इंडस्ट्री में, वूल इंडस्ट्री में, और यहाँ पे माइनिंग में, कैनाल में, आयरन वर्क्स में,
इन सभी पे इस्तेमाल तो होता था, लेकिन स्टीम इंजन्स वे आर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्री मच टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। मतलब कि यहाँ पे ये हो गया कि इसके अलावा 19th सेंचुरी के लगभग लास्ट तक इसके अलावा किसी भी प्रकार के अलग अलग चीज़ों में स्टीम इंजन का इस्तेमाल उतना नहीं देखा गया, है ना। उसके बाद सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लो टू एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इतना ज़्यादा अच्छा होने के बावजूद भी, इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा था भाई, नया नया मशीन लोग ला रहा था, है ना, होने के बावजूद भी बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन ऐसे थे जिन्होंने किस चीज़ को क्या किया, इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि उसका बहिष्कार कर दिया, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लोली, या फिर आप स्लो भी कह सकते हैं, वाज स्लो टू एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी को वहाँ के लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने, बड़े बड़े आप कह सकते हैं मर्चेंट्स लोगों ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, है ना, महंगे होने की वजह से। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टीम इंजन स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्री, यानी कि स्टीम इंजन को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिला, यानी कि ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं मिल पाया उस समय तक, फिलहाल नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी कुछ क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे कि बाद में आने वाले समय में यदि किसी चीज़ का केवल पहुँच था या फिर पहचान था, तो वो केवल और केवल नए नए मशीनों का पहचान था, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा, डिस्कस होगा हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, है ना, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, हैंड लेबर के बारे में भी और स्टीम पावर के बारे में, यानी कि धुआं वाला जो मशीन है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।